सुप्रभात बच्चों। और सुनाओ कैसे हो। आज मैं आपके लिए पाठ सर्वनाम इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले बच्चों मैं आपको संज्ञा के बारे में बता चुकी हूँ कि संज्ञा एक नाम है और परिभाषा क्या है इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कहते संज्ञा एक नाम है। उन नामों की जगह जो भी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सब। सर्व में ना सब या सबके नाम, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सब संज्ञा में नामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो कहते कुछ ऐसे शब्द जिनको हम उन नामों की जगह, नामों में संज्ञा की जगह उनका प्रयुक्त करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, हम, ये, वह, इन शब्दों का प्रयोग हम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। आवश्यकता, कहते हैं हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करें। क्यों हम अपने काम को बढ़ाएं? क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सर्वनाम से प्रयोग करने से सुंदरता, सरलता तथा संतुष्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य होते हैं वो सुंदर बन जाते हैं, सरल होते हैं, स्पष्ट होते हैं। बार बार संज्ञा नामों का प्रयोग से भाषा अटपटी लगती है। हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करें। जैसे कि मोहन स्कूल गया, मोहन ने खाना खाया, मोहन घर वापस आ गया। अब बार बार हमने मोहन नाम संज्ञा का प्रयोग किया। अब उसकी जगह मोहन स्कूल गया, उसने खाना गाया, वह घर वापस आ गया। तो हमने मोहन की जगह क्या करा? संज्ञा शब्दों को छोड़कर उसके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। उससे भाषा सुंदर भी बन गई, सरल भी बन गई और संतुष्ट भी बन गई, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, भाषा अटपटी नहीं लगती। दूसरा, हिंदी भाषा में इनकी संख्या 12 है। मैं, हम, तुम, आप, ये, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। माना जाता है कि हिंदी भाषा में इसकी संख्या जो है सर्वनाम की संख्या 12 मानी गई है। पर कभी कभी इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। हम ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही इनका प्रयोग करते हैं। कारक के कारण परिवर्तन, कई बार कारक, आपको मालूम है कारक जो है उनको लगाने से इनका सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है। हमने, आपने, मैंने, मुझको, मुझसे आदि, ये कारक लगने के कारण इनमें परिवर्तन है। जैसे हमने, हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना खा लिया। आप का नाम क्या है? आपने खाना खाया। तो हमने जैसे ही वाक्य के अनुसार हमने कारक लगाया और सर्वनाम वही है पर कारक उसके साथ लगते ही, क्योंकि वाक्य के अनुसार उसमें परिवर्तन भी आ जाता है। अब जैसे विशेषण के आधार पर मेरा परिवार, तुम्हारा घर, उसकी कलम, मेरा स्कूल आदि, ऐसे ही जैसे कारक में परिवर्तन आता है ऐसे ही विशेषण के आधार पर भी हमारे परिवर्तन जो है सर्वनाम में आ जाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम संज्ञा में संबोधन का प्रयोग नहीं करते। हम किसी, क्योंकि संज्ञा एक नाम है, हम नाम लेके किसी का संबोधन नहीं बोलते। वैसे ही सर्वनाम में भी ऐसे ही है। हम सर्वनाम का प्रयोग जो है संबोधन में नहीं करते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला, प्राय सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में एक समान ही रहते हैं। और एक बात कहते, चाहे वो वाक्य जो है स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में, पर सर्वनाम जो है वो वही रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, वह जा रहा है, पुल्लिंग वह जा रही है। अब वह लड़का है और वह लड़की है, पर इसकी क्रिया में हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, पर सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे वो स्त्रीलिंग हो
चाहे वो पुल्लिंग हो, सर्वनाम में कभी परिवर्तन नहीं आता, उसकी क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट, आदार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्या मतलब इसका? आदार्थक में ना आदर साहित्य, जिन लोगों का, बड़ों का हम आदर करते हैं, तो उनका जब भी हम उनको वाक्यों को लिखते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। चाहे वो एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं, अब है बहुवचन में आता है। मेरे पिताजी, आप कहोगे ये क्या है, एक वचन में है, परंतु जब हम वही लाइन आगे करेंगे सर्वनाम लगा के, वे शाम को घर आएंगे। अब हमने, मेरे पिताजी एक वचन है, परंतु हमने उसका प्रयोग वे लगाकर किया बहुवचन में, क्योंकि वो आदर पूर्वक है, बड़े हैं, बड़ों का हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हम आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम में जब भी चाहे वो एक वचन हो, उसका प्रयोग जो है वह बहुवचन में चला जाता है। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? सर्वनाम, उसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम जो है दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम, और उसका मतलब है सब और सबके नाम। और कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है? वाक्यों को सुंदर, सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। मैं, हम, तुम, आप, ये, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। और कारक लगने से इसकी जो है इसमें परिवर्तन आ जाता है, विशेषण के आधार पर भी इसमें परिवर्तन आता है। संज्ञा जो है वो, जैसे संज्ञा में हम संबोधन का प्रयोग नहीं करते, वैसे ही सर्वनाम में भी संबोधन का प्रयोग नहीं होता। और सर्वनाम में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसमें क्रिया तो बदल जाती है, पर सर्वनाम वो ही रहता है। और जितने भी आदर पूर्वक शब्द होते हैं उनके लिए हम एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे नियम जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। और ये मैंने इसलिए पहले बताया है कि कल अगली वीडियो में मैं आपको इसके भेद समझाऊंगी। जब आप वो भेद करोगे तो इन सबको यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है, उन भेद को करने में आपको बहुत आसानी होगी। यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में सर्वनाम की जानते हो तो भेद करने में बड़ी आसानी रहती है। इसलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है यही खत्म होता है। आशा करती हूँ सबको पसंद आया होगा, और थम्स अप देना भूलिए मत।